हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट। मैं आपका दाबोस आ गया हूं आपके दिलों में जगह चोस्त। तो दोस्तों, यहाँ पर आज का एक टॉपिक मस्त होने वाला है, जिसमें आखिरकार आपने बहुत बार सुना होगा। जो भी रिकवरी वाले आपको कॉल करते हैं और वो एक चीज़ ज़रूर बोलते होंगे, सर पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना। अकल के अंधो, जब आपके पास एक सिस्टम बना हुआ है, आप कस्टमर के अकाउंट में अगर 1 रुपए की भी पेमेंट होगी तो आपको खुद पता चल सकता है। आपका जो मैनेजर होगा उसको खुद पता चल जाता है, टीएल को पता चल जाता है कि भाई कस्टमर की पेमेंट हुई है। तो स्क्रीनशॉट क्यों मांगते हैं? क्योंकि दोस्तों, जो एफओएस उस केस पे काम कर रहा होता है उसका एक टारगेट होता है। वो अपने टारगेट को अचीव करने के लिए और अपने बॉस को तेल मालिश के लिए कि देखो सर, मैंने इस कस्टमर से पेमेंट करवा ली, इस वजह से वो आपको बोलता है कि पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना, ताकि उनका इंसेंटिव और टारगेट बन जाए। तो दोस्तों, डरना घबराना बिल्कुल नहीं है। सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक न एक दिन जरूर होता है दोस्तों। और हमारे चैनल का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है कि आप किसी बैंक एनबीएफसी का पैसा जानबूझ के ना दो। अगर आपके पास पैसा है तो इनका पैसा लौटा दो और मरे हुए सांप को अपने गले से निकाल करके फेंक दो। तो चलिए, देरी ना करते हुए सुनते हैं हमारी क्या क्या बातें हुई हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दो। हेलो जी। अरे वो उस पेमेंट डाल दीजिए ना सर। 27 तारीख हो गया था ना। किससे बात करनी है? पशुपतिनाथ जी, आपसे बात हुआ था ना, आपसे मेरा बात हुआ था। तो एक ईएमआई के लिए आप बोले थे सर कराएंगे करके। मैंने ये भी तो एक ईएमआई। व्यवस्था बनेगी तो देख लूंगा। हाँ सर। हम्म क्या क्या बोले सर, आवाज नहीं है आपकी। मैंने ये भी तो बोला था व्यवस्था बनेगी तो देख लूंगा। व्यवस्था नहीं बन पाई ना अभी। देखिए सर, थोड़ा कोशिश करिए सर। कोशिश सेकेंड मंथ है ना, पिछले महीने भी आप नहीं डाले कोई इस मतलब से एक ईएमआई करवाइए ना सर। कोशिश पूरी चल रही है, लेकिन व्यवस्था नहीं बन पा रही ना। देखिए ना, 27 तारीख है, अभी 3 दिन है। 30 के पहले करवाइए ना सर, एक ईएमआई रिक्वेस्ट है। व्यवस्था होगी तो रिक्वेस्ट, करवाएंगे। ठीक है सर, रिक्वेस्ट करिए ना सर, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। चलिए, आपकी रिक्वेस्ट। एक ही बस एक ईएमआई बोल रहा हूँ सर। ठीक है। ठीक है सर, करके उसको इससे सर्विस भेजिएगा सर मेरे को पेमेंट का। हाँ, पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट को प्रोवाइड करवा दीजिएगा इसी नंबर पे। अरे पहले तो बाबूजी पैसों की व्यवस्था तो हो जाए। स्क्रीनशॉट तो बाद की बात है। अच्छा, व्यवस्था होगी करेंगे तो तो। अपने आप तुम्हें पता चल जाएगा। नहीं नहीं, तो इसलिए बोल रहा हूँ 30 से पहले सर। स्क्रीनशॉट अपने बॉस को भेजोगे कि निकलवा लिए? नहीं नहीं, अपडेट करूँगा कि पेमेंट आपका हो गया है करके। अपडेट तो ऑलरेडी तुम्हारे पास ऐप नहीं होती है क्या बैंक वालों के पास? पता चल जाएगा जैसे हाँ पेमेंट आएगी कटाक से। हाँ, ठीक है सर, जो आपको सही लगे। ना, तुम तो ये बोलोगे अपने हाँ, बॉस को कि देखो भैया मैंने पेमेंट निकलवा ली। ऐसा नहीं है सर। अब मतलब वो ही है सर, रिक्वेस्ट है एक ईएमआई के लिए आपको बोल रहा हूँ। पिछले मंथ आप डाले नहीं, इस मंथ कम से कम एक ईएमआई करेंगे तो ऊपर ही दिखेगा ना सर, ये आया करके। अच्छा अच्छा, हाँ, नौकरी पे तुम्हारी पे बात नहीं बनेगी, चलती रहेगी। बस बस अब समझ गया सर, बस बात यही है, नौकरी की अच्छा ही बात है। अच्छा, ठीक है, करते ही कुछ व्यवस्था वही है में सर, लग जाते रिक्वेस्ट हैं। है। ठीक है सर, एक ही है सर। ठीक है जी, ठीक है। हेलो। नमस्कार, मैं अभिषेक बात कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं अभिषेक बात कर रहा हूँ ऐसे बैंक तरफ से। पशुपतिनाथ गुप्ता जी बात कर रहे हैं? हाँ जी, बात कर रहे हैं। जी जी, नाम बताने के लिए शुक्रिया। आपका ये कॉल ट्रेनिंग एंड क्वालिटी पर्पज के लिए रिकॉर्ड किया जाएगा। आपका ये कॉल क्रेडिट कार्ड का ड्यू पेमेंट रिलेटेड कॉल है, जिसका लास्ट 4 डिजिट 5000 एंड टोटल जो आपका ड्यूज है 1,01,220 रुपीज। ये पेमेंट सर आपका अभी तक नहीं हुआ, क्या कारण है सर? कुछ फंड इशू चल रहा है। ऑलरेडी सर आपका 2 बिल ड्यू हो गए हैं। और बिल भी जनरेट होने वाला है सर, तो एटलीस्ट तीसरा भी जनरेट होने वाला है। हाँ, अच्छा। ऑलरेडी 2 बिल आपका ड्यू है, क्योंकि लास्ट पेमेंट आपने किए थे 14/11 यानी नवंबर का 14 तारीख 73,139 रुपया का। हाँ। हाँ,
तो उसके बाद 28 तारीख आपका नवंबर का बिल जनरेट हुआ जो अनपेड रहा। दिसंबर में 28 तारीख बिल जनरेट जो अभी के लिए अनपेड है। एंड फिर एक 28 तारीख आ रहा है, तो ये आपका थर्ड बिल जनरेट हो जाएगा अगर आप पेमेंट ना करें। तो सर एटलीस्ट मिनिमम पेमेंट आप करा सकते हैं। हाँ सर, मिनिमम कितना है? मिनिमम सर 28,870 2 मंथ का। ये इंटरेस्ट हाँ सर, प्रिंसिपल क्या था इस कार्ड का? प्रिंसिपल मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका सर, 1,01,220 टोटल आउटस्टैंडिंग क्या है फिर? वही है सर, टोटल आउटस्टैंडिंग वही है 1,01,220। अरे प्रिंसिपल तो कम होगा ना फिर? नहीं सर, प्रिंसिपल तो वही है और टोटल ओवर ड्यू भी वही है। ऐसा कैसे होता है? प्रिंसिपल अलग होता है, टोटल आउटस्टैंडिंग, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फी चार्जेज होता है। सर लेट फी चार्जेस 1,300 रुपया का 2 बार लग गया एंड 18% जीएसटी एंड डेली बेसिस इंटरेस्ट, ठीक है। एंड सिविल भी इम्पैक्ट हो जा रहा है सर, जो कि फ्यूचर में लोन मिलने का दिक्कत आएगा आपको, यानी छोटा या बड़ा। क्या इशू चल रहा है सर पेमेंट ना होने का? मतलब ऑलरेडी से टर्मिनेट हो गए हैं। हाँ सर, जॉब नहीं है ना, काम धंधा नहीं चल रहा है। जॉब नहीं है, जॉब का इशू। तो सर आपके पास मिनिमम का ऑप्शन है सर, मिनिमम करा दीजिए। नहीं, आपके पास मिनिमम का ऑप्शन है सर, मिनिमम करा दीजिए ना। फंड आएगा तभी तो हो पाएगा ना, फंड नहीं है अभी तो। सर देखिए ऑलरेडी 2 बिल आपका ड्यू है, मतलब हो गया, तो फंड तो अरेंज करना चाहिए ना, फंड अरेंज करके करा दीजिए। चलो करते हैं, ठीक है, टाइम लगेगा थोड़ा तो। हाँ सर, फंड अरेंज करते हैं, टाइम लगेगा थोड़ा। कार्ड को अगर आप यूजेबल कंडीशन में रखना चाहते हैं तो एटलीस्ट मिनिमम पेमेंट करना होगा, नहीं तो कार्ड परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा आपका। तो उसको तो ब्लॉक ही कर दो, कोई बात नहीं। सर यूज करने के बाद ऐसा बोलेंगे तो सर तो नहीं होगा ना सर। तुम तो बोल रहे हो ब्लॉक हो जाएगा परमानेंट, तो कर दो ब्लॉक अगर हो जाएगा तो। देखिए सर, एज पर बैंकिंग प्रोटोकॉल इसके बाद बैंक एग्जीक्यूटिव आपका होम एड्रेस विजिट करेगा सर, ये भी हो सकता है। अब करवा दो, होम विजिट करवा दो, बैठकर बात कर लेंगे अच्छे से। हाँ सर, बैठकर बात कर लेंगे, होम विजिट प्लान करवा दो। बैठकर बात तो सर देखिए मतलब लीगल जो है, लीगल नोटिस भी इशू हो सकता है, ये भी एक प्रोटोकॉल के हिसाब से होता है सर। कोई बात नहीं, मेरे पास एडवोकेट है, वो देख लेगा सारी चीजें। अच्छा सर, तो आप एडवोकेट अफोर्ड कर रहे हैं सर, तो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं सर। अरे सही नहीं है। एडवोकेट घर का है ना, भाई लगता है मेरा। अच्छा, एडवोकेट की टेंशन नहीं है। ये अच्छा, तो सर यूज करने के बाद ये पेमेंट नहीं हो रहा है सर, ये क्या सही है सर? ठीक है। हाँ सर, मैं क्या बोला सर मैंने आप हाँ, यूज करने के बाद ऐसा, मतलब यूज करने के बाद ऐसा नहीं होगा सर। अरे सिचुएशन खराब है ना, जानबूझ के थोड़ी ना कर रहे हैं। सर ऑलरेडी 2 बिल आपका ड्यू हो चुका है, मिनिमम करा दीजिए ना। अरे यार कम सुनाई देता है क्या? अभी फंड नहीं है, फंड जैसे आएगा तो करवा सर देंगे। आपको कम सुनाई देता है क्या सर? आपको कम सुनाई देता है क्या सर? हाँ आपको कम सुनाई दे रहा है सर? हाँ, मेरे को थोड़ा कम सुनाई देता है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इशू है सर आपका। तो सर ये कब तक करेंगे आप? देखो 3-4 महीना भी लग सकता है, 1 महीना भी लग सकता है। अब आप बोलोगे उतना टाइम तो नहीं देंगे हम। हाँ देखिए, एज पर बैंकिंग प्रोटोकॉल जो होगा सर वही होगा। प्रोटोकॉल को क्या, ये अमेरिका का राष्ट्रपति है जो प्रोटोकॉल चल रहा है? क्या प्रोटोकॉल है?
नहीं सर, मतलब अगर तीनों बिल किसी प्रोटोकॉल का का मतलब जानते ये हो? हो जाए डिफॉल्टर, जो भी है सर, जो भी नियम है सर बैंक का कि डिफॉल्टर के लिए क्या मतलब ये होना चाहिए, तो वही होगा सर। डिफॉल्टर कोई अपराध है क्या? डिफॉल्टर होना? नहीं, अपराध नहीं है सर, अगर कोई जानबूझ के करता है तो वो अपराध है सर। हाँ, तो हमने तो जानबूझ के नहीं करा ना, समस्या तो यही है ना। जी जी जी, फिर बैंक एग्जीक्यूटिव जब जाएगा सर, विजिट करेगा तो ये पता चल लेगा सर। चलो ठीक है, देख लेंगे। तो भेजो उसको। अच्छा, कब भेज रहे हो? जी सर। हाँ सर, कब भेज रहे हो बैंक एग्जीक्यूटिव को? ये सर जब मतलब टाइम जब होगा सर तो चला जाएगा सर। वार्ड 22 एट बविंकरा पोस्ट केनाबॉन, यही आपका एड्रेस है ना सर? मेरा एड्रेस दिल्ली का है, लिखना है तो बताओ। दिल्ली में रहता हूँ। यहाँ पे सर जो भी एड्रेस दिया हुआ है मतलब, हाँ, नहा का जाजपुर रोड, ऐसा ठीक है, जो वहीं आ एड्रेस जाओ। है आपका। वहीं आ जाओ, बता के आना, मैं भी आ जाऊंगा वहीं पर, ठीक है। और ऑफिस एड्रेस है आपका स्टार्लिंग मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट सर्विसेज। ये तो हटा दिया, वहां से काम पे नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, हम्म। ठीक है। चलो, तो अभी दूसरे आपका बैंक काम वालों की कर भी रहे हैं कॉल सर? आ रही है, रखता हूँ अभी, ठीक है। अभी वहाँ पे काम कर रहे हैं सर अभी? नहीं कर रहे। दूसरे बैंक वालों का भी कॉल अच्छा आ रहा है, अभी, उनसे बात कर लूँ अब मैं। अगर आपको आपका हाँ, सर्टिफिकेशन हो गया हो तो दूसरे लोगों को भी दे देता हूँ टाइम, ठीक है। सर्टिफिकेशन मतलब सर? मतलब अगर आपको को पता चल गया कि ये केस आरटीपी है तो दूसरे वालों पे भी डलवा दूं ना आरटीपी। देखिए सर, आरटीपी को पीटीपी सर तो आप ही कराएंगे ना, क्योंकि आपने यूज किया है। पीटीपी तो तभी करवाएंगे ना जब हमें पता होगा कि कुछ इन फ्यूचर पैसा आएगा, पर अभी तो मालूम नहीं है ना कब आएगा, कहाँ से आएगा, ये कैसे तो आएगा। सर आपको भी तो मालूम पीटीपी होगा नहीं कब दे आपका सकते पैसा ना, आएगा, आरटीपी क्योंकि यूज देंगे। आपने किया है। ठीक है, ठीक है सर, अभी के यूज लिए तो आप, आरटीपी डालो। गुड इवनिंग। हेलो गुड इवनिंग, बोलो। हेलो, हेलो। पशुपतिनाथ बात कर रहे हैं? हाँ जी, कर रहे हैं जी। अजय गार्ड के बिहार से ज्योति बात कर रहे हो सर। पेमेंट के रिगार्डिंग कॉल किया। पेमेंट क्यों चल रही है सर आपके गार्ड की? सही नहीं करवाया अभी तक आपने, क्या रीजन है? ऐसा नहीं है जी, जी, ऐसा नहीं है जी। हेलो हेलो। सर, वॉइस आ रही है आपको मेरी? हेलो। पेमेंट नहीं किया सर अभी तक आपने अपने कार्ड का। टोटल अमाउंट आपका 1,63,982 रुपए का है और मिनिमम अमाउंट आपका 32,576 रुपए का है सर। हेलो, हेलो। हाँ जी। पेमेंट क्या आप क्यों नहीं हुआ सर? क्या रीजन है? पेमेंट क्यों नहीं करा रहे आप अपने कार्ड की? पैसा ना है जी, जी पैसा ना है। सर, आपकी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। नेटवर्क एरिया में आके बात कीजिए। नेटवर्क ऐसा ही आता है हमारे यहाँ पर, कल रहता है। तो ये पेमेंट क्यों नहीं करा रहे हैं सर आप अपने कार्ड घर की? से टावर बहुत दूर है, इस वजह से नेटवर्क ऐसा ही आता हो जी। क्या चीज? आप घर से नेटवर्क टावर बहुत दूर है, ऐसा ही आता है नेटवर्क जी। तो आपकी वॉइस बिल्कुल भी नहीं आ रही है सही से। तो मैं क्या करूँ फिर, ना आ रही तो। तो आप नेटवर्क एरिया में आके बात करें ना सर। 5 किलोमीटर दूर है मेरे घर से टावर। मैं कॉल डिस्कनेक्ट कर रही हूँ, आपको कॉल बैक आ जाएगी, बात कर लीजिएगा, ठीक है सर? लेंगे जी, कर लेंगे बात, कोई बात ना। हेलो, हेलो। हाँ जी। हेलो। जल्दी रिस्पॉन्स आने पर कॉल को डिस्कनेक्ट किया जा रहा है। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे। हट गई का? तो सुना दोस्तों आपने हमारी क्या क्या बातें हुई। डरना घबराना बिल्कुल नहीं है दोस्तों। अगर आप भी मल्टीपल डेप्ट के चक्कर में फंस चुके हो और हमारी पेड सर्विसेज का आनंद लेना चाहते हो, जिसमें हम आपके केसों पर काम करते हैं, 101% आपका सेटलमेंट कम से कम पैसों में करवा के देते हैं, तो स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया, हमसे व्हाट्सएप पे संपर्क करना है। हम आपके केसों को डिटेल चेक करके बता देंगे आपका कब कितने पैसों में सेटलमेंट होगा। दोस्तों मैसेज या कॉल पेड सर्विसेज वाले ही करें, कॉल डायरेक्ट करोगे नहीं मिलेगी, अपॉइंटमेंट बुक करके कॉल करनी पड़ती है दोस्तों, ठीक है। डरना घबराना बिल्कुल नहीं है। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में।
तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखना। जय हिंद दोस्तों।